मैंने यार कई बार अपने जो मेरे ऑफिस में ना एक बंदा मेरे लिए काम करता है और मैं उसको देखता हूँ। उसकी मतलब सैलरी है अराउंड 10,000 12,000 रुपीज़। एंड अनफॉर्चुनेटली वो ये वीडियो देखता है। पर मैं कई बार उसकी ज़िंदगी देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार वो कभी चिल्लम चिल्ली नहीं करता वो, कि मुझे और पैसे चाहिए, मुझे और कमाना है, मुझे और बढ़ना है। तो ये उसमें उसमें वो चाहत ही नहीं है कि वो बढ़े। चाहत होगी, पर वो उस चाहत की वजह से परेशान नहीं होता। और हम लोगों को देखो, हम सारे के सारे कहीं ना कहीं एक रैट रेस से गुजर रहे हैं। एक रैट रेस में है। रैट रेस कह दीजिए, रैबिट रेस कह दीजिए, डॉग रेस कह दीजिए। इट्स जस्ट एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। अब कंपेयर करते हैं इसको मेरे एक और दोस्त से। आई थिंक उसकी सैलरी होगी अराउंड ₹1,00,000, ₹1,00,000 या 1.4 लाख रुपीज़ होगी। और मैं जानता हूँ वो काफ़ी मतलब ख़राब सिचुएशन से गुज़र के अब यहाँ पर पहुँचा है वो। और उसको एक प्रॉब्लम है लोगों से। जब उससे लोग पूछते हैं, यार आपका पैकेज कितना है, आपका क्या पैकेज है, क्योंकि मिडिल क्लास में एंड आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड मिडिल क्लास, इफ़ यू आर ऑफेंडेड आई एम सॉरी। मिडिल क्लास में अक्सर 40,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये की जो सैलरी वाले लोग होते हैं, 20,000 30,000, जो 35 40 तक जब पहुंचते हैं उनकी सैलरी हो जाती है ₹1,00,000। उनमें अक्सर कई सारे लोग अलग अलग राहों से गुजरते हैं। मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि हर 35 से 40 साल का आदमी कम से कम 50,000 रुपये कमा रहा है महीने का, राइट। मिडिल क्लास एनसीआर में रहने वाला बंदा, 35 से 40 45 साल का बंदा 50 से 60,000 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत ही कठोर शब्द है ये, किसी का पैकेज डिस्कस करना, किसी का लेवल्स डिस्कस करना। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो मेरे अंदर का एक चीता ना शर्मा जाएगा और उसको लगेगा यार मैं इतना छोटा हूँ, क्या यही मेरी सीमा है? क्या जो मेरे बैंक में मेरे पास पैसे पड़े, क्या वही मेरी सीमा है? क्या मेरी सीमा ये है कि मैं 50,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ या ₹1,00,000 हफ्ते के कमा रहा हूँ? क्या मेरी ये सीमा है? तो कहीं ना कहीं हम सारे के सारे एक रैट रेस में, एक कंपटीशन में फंसे हुए हैं। तो फिर मुझे जब याद आती है उस अपने हाउसकीपिंग वाले की, जिसकी सैलरी 10,000 रुपीज़ है, मैं देखता हूँ कि यार वो, उसकी ज़िंदगी में ना स्माइल है बस। आई थिंक वो 25 30 साल का होगा, 30 साल का होगा, एंड ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। ही डजंट केयर। हाल ही में कुछ बात हुई थी तो वो कह रहा था, सर मैं कभी किसी से पूछता नहीं, बात भी नहीं करता, मैं डिस्कस भी नहीं करता कि किसकी क्या सैलरी है, मेरे को नहीं जानना। और ये बात सही है यार। मतलब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है उसकी, कि वो कभी कंपैरिजन की आड़ में ना तो मुझसे ज़्यादा डिमांड करता है, नंबर वन, ना तो वो कंपैरिजन की आड़ में ये देखता है कि अगले को क्या मिल रहा है, नंबर टू। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। जनरली लोग कंपेयर नहीं करते और सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसका एक कारण कई बार होता है कि इंसान चाहता है कि वो सेटिस्फाइड रहे, उसको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, 2 वक्त की रोटी आ जाए, सही है। दूसरा, बंदे को परवाह ही नहीं है। बंदा अपनी ज़िंदगी में पैसे को इतनी अहमियत नहीं देता, वो खुशी को अहमियत देता है, वो संतुष्टि को अहमियत देता है ट्रूली। तो ऐसे लोग भी होते हैं। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? Because sometimes I feel that that guy is happier than I am. And it baffles me. It baffles me that me, who it seems I pay 20 people's salaries, right? Not 20, maybe 10, 15 people. I pay 20 salaries in a month, or maybe 10, 15, and this number will grow. This number will grow to maybe 60 or 100. I don't know. Maybe by the end, by the time I'm 50, this might grow to 150.
I hope so. I would love to be responsible for 150 lives. How amazing would it be, man? कि आप जी रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी और की जिंदगी, किसी और का घर चला रहे हो. It's a very empowering feeling. It's a very deep feeling. And ये जिन लोगों की आप लाइफस्टाइल चला रहे हो, जिंदगी चला रहे हो, कहीं ना कहीं ये आपका फैमिली बन जाता है. हाँ, उनमें से कई सारे सांप भी होते हैं कई बार, पर वो पार्ट एंड पार्सल है ज़िंदगी का, उसको आप नहीं बदल सकते. कई लोग बहुत इंटाइटल फील करते हैं बिकॉज उनको लगता है ये तो मेरा होना ही था, ये तो मुझे मिलना ही था. ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे भी एम्प्लॉयज़ होते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि आई मीन इट बैफल्स मी. मतलब पैसे इतने ज़रूरी हो गए हम सबके लिए. फिर मैं एक किताब पढ़ा था, उसमें लिखा था क्यों ना आप पूरा दिन 23 घंटे, आपको स्विमिंग पसंद है, आप 23 घंटे हर रोज़ एक स्विमिंग पूल खरीद लीजिए कहीं पर भी जाके, और एक बियर बार रख लीजिए, साथ में कुछ बर्गर्स रख लीजिए. पूरा दिन स्विमिंग करिए, बीच की तरफ देखिए, बर्गर खाइए, बियर पिए. इट्स अ गुड लाइफ. यू लाइक टू स्विम सो मच, यू कैन डू दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. बीच में जाइए, तैरिए, इंजॉय करिए. ये आदमी क्या है, ये इतने फंसा नहीं हुआ है रैट रेस में, ये इतना फंसा नहीं हुआ है ये कहने में कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे आगे हूँ, मैं सबसे अमेजिंग इंसान हूँ. तो ये बात भी यार अनोखी है, समझ नहीं आती कई बार मुझे लगता है कि यार पैसा सब कुछ है, राइट? मनी डज बाय यू फ्रीडम, it's the truth. Money does make you feel good, but they did a study in America and they found that after $75,000 of annual income, $75,000 of annual income in America would be something like 2.5 lakh rupees a month in India, right? Or 3.5 lakh rupees a month in India. मतलब 3 लाख रुपीज़ या 2 लाख रुपीज़ अगर आपकी इनकम है, मान लीजिए 1,80,000 रुपये आपकी मंथली इनकम है, या आपकी इनकम 2,40,000 है, तो 1,80,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है, तो आपका जो हैप्पीनेस कोशेंट है वो स्टैग्नेट हो जाएगा. अगर आप 6 लाख भी कमाएंगे तो परसेंटेज ऑफ इनकम एंड हैप्पीनेस विल नॉट गो अप बाय दैट. बिकॉज होता क्या है, अक्सर जब हमारी सैलरी बढ़ जाती है, हमें लगता है हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई है. अगर कल को मेरी सैलरी मान लीजिए 10 गुना हो जाती है, मेरी जो इनकम है मान लीजिए 10 गुना हो जाती है, मैं क्या करूँगा? फालतू काम करूँगा. मैं कोई बहुत ही अमेजिंग गाड़ी ले लूँगा 1 करोड़ की, राइट? जिसकी मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. अगर बेशक वो पैसे मैं 5-10 महीने में कमा 10 महीने में कमा रहा हूँ, मान लो 1 करोड़ 10 टाइम्स जो भी है, मैं वो खरीद लूँगा. मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. सो विथ मनी योर हैप्पीनेस डज नॉट गो अप. एंड दिस इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मुझे भी समझ नहीं आ रही है, तभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ. एक जरिया बात करने का ये भी होता है कि मैं खुद के ख्यालों को खरोच सकूँ, समझ सकूँ, उनका कुछ मतलब और तोड़ निकाल सकूँ. बिकॉज ज़िंदगी अधूरी है जब तक हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे. अब बात करते हैं जीवन के लक्ष्य की. क्या लक्ष्य है आपका? क्या चाहत है आपकी? क्या उम्मीदें हैं खुद से? कई लोग ये सवाल खुद से पूछते ही नहीं. ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मुझे आपको बताने में बहुत शर्मिंदागिरी होगी कि ये मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, इतने लाख रुपए हैं, मुझे कहीं ना कहीं मैं छोटा इंसान फील करूँगा. मुझे लगेगा कि ये मेरा नेटवर्थ है. तो सोचिए अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी 21,000 रुपये है या 7,000 रुपये है, आप लोग भी कैसे फील कर रहे होंगे? आप सोच रहे होंगे क्या खोया भाई, क्या पाया इस जग में, मतलब परचेजिंग पावर मेरी इतनी कम है, मेरा नेगेटिव बैलेंस जा रहा है, मेरे पास 5,000 रुपये है बैंक अकाउंट में, मैंने कुछ सेविंग भी नहीं करी, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? शुरुआत कहाँ से करें आप अगर आपके साथ ये हो रहा है? मैं कहूँगा आप आज से शुरुआत करिए. क्योंकि आज मान लीजिए आपकी ज़िंदगी का पहला दिन है आज, और आज से शुरुआत करिए. और आज से ये दृढ़ निश्चय रख लीजिए कि भाई अब जो होना तो हो गया, मैं उसके लिए खुद को नहीं कोसूंगा, ना किसी और को कोसूंगा. आप ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी ज़िंदगी के लिए. ना आपका बाप, ना आपकी माँ, ना आपकी वाइफ, ना आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपसे 50,000 रुपये ले चुका है, ना आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपसे 2 लाख रुपए ले चुका है, ना आपका बेस्ट फ्रेंड जो कह रहा है कल लौटा देगा.
वो नहीं रिस्पॉन्सिबल है आपकी स्थिति के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल है। पहली बात ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि जब तक आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक आपके पास फ्रेमवर्क नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। जब तक आपके दिल में, दिमाग में इंटेग्रिटी नहीं आएगी, मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप गुड हैबिट्स नहीं पालेंगे, मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हर रोज़ सुबह शावर नहीं करते, कल से शुरू कर दीजिए। ठंडा शावर करिए, हर रोज़ वर्कआउट करिए। उससे क्या होगा, आपके पॉजिटिव इंडोर्फिन्स रिलीज होंगे। पॉजिटिव इंडोर्फिन्स रिलीज होंगे तो आप खुश रहेंगे। अगर आप खुश रहेंगे तो आप ज़्यादा ट्राई कर पाएंगे। आप में वो ट्राई करने की क्षमता ज़्यादा होगी। फेलियर से मत डरिए, ट्राई करते रहिए। Try to get good habits in life. There are something called the pillar habits. I think they call the pillar habits or something. I'm forgetting what they're called. But these habits are truly very, very instrumental in making you a different person and making you a better person. So if you are somewhat stuck in life, I strongly suggest you develop more of these good habits and don't ever tell you, sir, कल से शुरू। अभी से शुरू है आपकी ज़िंदगी। आपका समय अभी से शुरू हो गया है। मैं चाहूँगा आप अभी भागिए 10 मिनट, चाहे बेशक आपको ऐसे क्यों ना भागना पड़े 10 मिनट अपने छोटे से कमरे में। भागिए, आप भागिए 10 मिनट और सोचिए। आदत बनाइए इसको। आदत ट्रैक करने के लिए कोई 500 रुपये की स्मार्ट वॉच ले लीजिए। उससे आपकी आदत हर रोज़ की ट्रैक होगी। वो याद दिलाएगा आपको हिलना है। आज आप हिले नहीं हो। अगर मैं एप्पल वॉच ना पहनूं, मैं हिलना बंद कर दूं, मैं बस बैठे रहूँगा एक ज़िंदगी में एक जगह पे। मैं कई बार इतने मायूस मूड में होता हूँ जब मैं 2-3 दिन जिम नहीं जाता, ऐसा लगता है मौत आ गई है। तो जिम जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स केव्स में रहते थे। हमारे एंसेस्टर्स नहीं रहते थे आप बिल्डिंग्स में, ऐसे मकानों में सोफे पड़े पुराने। मतलब हमारे एंसेस्टर्स, आप समझ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं हम लोग। दे वर केव मैन, दे यूज्ड टू रन अराउंड, दे weren't being a bit of a bitch, you know. So get that thing in you, man. This is just part one. I'm just trying to scratch the surface with this. If you like what I'm saying, I would love your input. I would love what you think about money, about the rat race, about the fuckery of it all, man. Cheers.